सभी एटोमियंस को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज से अ, हम लोग एक Q&A सेशन शुरू करने वाले हैं ताकि मैं उन सारे सवालों के जवाब दे सकूं जो आप पूछना चाहते हैं, और कुछ ऐसे जो मुझे भेजे गए हैं काफ़ी वक्त से। मैं ऐसे सवालों के जवाब देना चाहता हूं जो डिस्कस करना मुश्किल है रेगुलर सेमिनार्स के दौरान। अ, और मुझे लगता है कि ये वक्त हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पहला सवाल, आपने कहा कि हम कंज्यूमर्स को जिस तरह चाहे वैसे बातें समझा सकते हैं। क्या सच में हम इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं? आपका इस बात से क्या मतलब था? चलिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप नहीं जानते कि आपको क्या कहना है तो जो चाहे वो कहिए। जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो दिमाग में जो आए वही कह दीजिए। जो आपका मन चाहे वो कहिए। आ, हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा था कि आपके जो मन में आए वो कहिए आप। अ, आपके दिमाग में जो आए वो कहने के लिए मैं आपको इसलिए कहता हूं क्योंकि काफी लोग दबाव महसूस करते हैं एक सेल को पूरी करने की तैयारियों में। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे से तैयार हैं, तब भी जब आप एक बार फील्ड में जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं फंस जाएं। तब काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप से निराश हो जाएं क्योंकि वो अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते, और इससे वो हौसला गवा बैठते हैं और डिस्करेज्ड हो जाते हैं वो। अ, मेरा मानना है कि अपना खुद का एक मार्केटिंग का तरीका ढूंढना या बनाना और सेल्स करने का तरीका तभी तैयार हो सकता है जब आप मार्केट में उतार चढ़ाव से गुजरे। फील्ड में आपकी सक्सेस या आपका फेलियर जो है आपकी नॉलेज का सोर्स बनेगा, और ये नॉलेज आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। पर हाँ, एकेडमिक या सिस्टम के नॉलेज के हिसाब से अपने आप को तैयार करना कुछ लोगों के लिए ये जरूरी हो सकता है और उनकी शायद ये मदद भी करे। लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हैं, उनके लिए ये पढ़ना और तैयार होना सेल्स के लिए बहुत भारी हो सकता है। तो शायद इस दबाव में आकर वो काम ही छोड़ दे, और वो भी शायद शुरुआती दौर में ही। साफ कर दूं, जब मैं कहता हूं कि आपके मन में जो है वो कहिए, उसका मतलब ये है कि आपकी गलती और कोशिशों से आपको अपनी सच्ची नॉलेज मिलती है। और मेरा ये मानना है मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। इसीलिए आपको बस फील्ड में जाना है। बाहर जाइए और लोगों से बात कीजिए जैसे कि आपकी ट्रेनिंग हो रही हो। आप इसे करेंगे 1 बार, 10 बार और फिर 100 बार, और जल्द ही आप इसमें माहिर हो जाएंगे। आप सब बस बैठे मत रहिए, जाइए, जाइए, निकलिए, जाइए फील्ड में। मैं यही समझाना चाहता हूं जब मैं कहता हूं कि आपके मन में जो है आप वही कहिए। कैसा लगा? इससे मदद मिली? अगला सवाल है कि क्या फर्क है महत्वाकांक्षा और सट्टेबाजी में? काफी लोग हैं जिनको फर्क समझ में नहीं आता महत्वाकांक्षा और सट्टेबाजी में। क्योंकि मैं पिछले कई इवेंट से सट्टेबाजी को अवॉइड करने के लिए एम्फेसाइज कर रहा हूं। मैंने देखा कि काफी लोगों को गलत समझ है महत्वाकांक्षा की। ये लोग गलत काम करते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं हायर मास्टरशिप पाने के लिए। उन लोगों के लिए ये गलत बातें ही उनकी महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा और सट्टेबाजी एटमी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं 3 महीने के अंदर एक सेल्स मास्टर बन जाऊंगा। कुछ लोग इसको सट्टा लगाना बोलते हैं। ये कसम उनके लिए सट्टेबाजी की तरह ही है। मैं ये मानता हूं कि अपनी सफलता के लिए एक सही लक्ष्य और सही टाइम को सेट करना बहुत बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या है
कि जब आप अपने लक्ष्यों को तय करते हैं वक्त और मास्टरशिप के लिए, तब आपके पास एक अच्छा प्लान होता है जिससे आप उसे हासिल कर सकते हैं। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप गलत तरीके अपनाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो एटमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जैसे कि अपने क्रेडिट कार्ड को ओवरचार्ज करना, लोगों पर ज्यादा खरीदारी का दबाव बनाना या सेल्स के लिए गलत तरीकों को अपनाना, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। ये गलत तरीके कभी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक सही महत्वाकांक्षा वो है जहां आप सही काम करते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य है एक सेल्स मास्टर बनना या 50 घरों को जोड़ना अपने हर एक लेग के साथ, और आप कसम खाते हैं कि आप उनको ऑटोमेटिक कंज्यूमर्स बना देंगे। मतलब आपको हर एक लेग में 50 हाउस होल्ड चाहिए 3 महीनों के अंदर। इस उम्दा प्लान के साथ आप कड़ी मेहनत करते रहे, इसे मैं कहता हूं सही महत्वाकांक्षा। एक और उदाहरण है, अगर आप एक डायमंड मास्टर बनना चाहें, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपके पार्टनर्स ऑटो सेल्स मास्टर्स बन सके आपके दोनों लेग्स में, ताकि वो वक्त रहते अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। अपनी महत्वाकांक्षा को जानने के लिए आपके पास निर्धारित लक्ष्य होने चाहिए। महत्वाकांक्षा पूरी तरह से महत्वपूर्ण है और ये बहुत जरूरी है। महत्वाकांक्षी बनिए, अपने लक्ष्य तय कीजिए, एक वक्त निर्धारित कीजिए और कसम खाइए अपने लक्ष्यों को समय रहते ही हासिल करेंगे। हमेशा पूरी मेहनत कीजिए। तो अगला सवाल क्या है? हमें क्या करना चाहिए जब एक दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इसी तरह के प्रोडक्ट्स के साथ और इसी तरह की मार्केटिंग प्लान के साथ एटमी को चुनौती दे? ये है सवाल। हाँ, ये सवाल दरअसल नया नहीं है। हमें ये पूछा गया है हमारे शुरुआती दौर से। हाँ, एटमी का मार्केटिंग प्लान कॉपी करना बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केटिंग प्लान हम समझाते हैं हर उस इंसान को जो जानना चाहता है। इसको कॉपी करना काफी लोगों के लिए आसान होगा, ये कोई सीक्रेट नहीं है। कुछ सदस्य हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर भी फिक्रमंद हैं। उनकी चिंता है कि शायद दूसरी कंपनियां हमारे प्रोडक्ट्स को कॉपी करने की कोशिश करें या उनका कॉन्सेप्ट अच्छी क्वालिटी कम दाम में, दूसरे शब्दों में एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस। हाँ, जरूर दूसरी कंपनियां ऐसे आइडियाज के साथ आ सकती हैं। अगर ये नई नई कंपनियां हमारी मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को कॉपी करना चाहते हैं, क्या वो हमसे बेहतर परफॉर्म करके दिखा सकते हैं? दरअसल सवाल ये है, क्या ये प्रतिद्वंदी सच में हमको हरा सकते हैं? मैं आपको इसका जवाब देता हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी एक ऐसी चीज से नहीं चलते जो दिखती है। हर चीज जो हम देख सकते हैं, जो दिखता नहीं है उससे आता है। जो चीज मायने रखती है वो है वो बुनियाद जिस पर हम खड़े हुए हैं, हमारा हौसला और हमारा परिवेश, जिसका नतीजा है एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस। बिजनेस की किताबें सिखाती हैं कि बिजनेस करने का मकसद है कि आप मुनाफा कमाएं। यही सोच चली आ रही है बहुत सालों से और इस पे ज्यादा कोई बहस भी नहीं करता। लेकिन मेरे पास इसके बारे में एक दूसरी सोच है। बिल्कुल, एक बिजनेस को चलते रहने के लिए ये जरूरी है कि वो मुनाफा कमाए। हालांकि मेरी सोच यहां बदल जाती है कि सिर्फ मुनाफा ही मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि दरअसल एक बिजनेस का मकसद होता है लोगों की मदद करना। क्या ये बिजनेस लोगों के लिए है? मैं हमेशा कहता हूं हमारे एटमी के एम्प्लॉइज को, कंपनी के लिए आपको कोई भी बलिदान देने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी सोच शेयर करता हूं अपने एम्प्लॉइज के साथ कि उन्हें कंपनी के सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए ताकि उन्हें खुद के लिए खुशी महसूस हो। हम अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए अपने मेंबर्स का फायदा उठाना ना तो मान सकते हैं और ना ही किसी को करने देंगे।
मेरा मानना है कि एटमी सफलता का एक दूसरा नाम बन जाएगा और एक खुशी का ठिकाना हर एक सदस्य के लिए। मैं चाहता हूं कि एटमी वो जगह बन जाए जहां हर एक एटोमियन एक खुशहाल जिंदगी जी सके। इस हौसले में एटमी ने जन्म दिया हमारे कंपनसेशन प्लान को और हमारे मैस्टीज स्ट्रैटेजी को। बाकी कंपनियां बड़े आराम से कॉपी कर सकते हैं जो ऊपरी सतह पर दिख रहा हो, पर मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो क्या ऐसा कर सकेंगे कि वो लोग हमारी कंपनी की फिलॉसफी को भी कॉपी कर लेंगे जो लोगों को पसंद करती है। क्योंकि दरअसल इस तरह की कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे बेचैनी है, पर मेरे अंदर विश्वास भी है। मैं सच में कई कंपनियों को हमारी तरह काम करते हुए देखना चाहता हूं। यह मेरी दिली इच्छा है कि दूसरे बिजनेस कॉपी करे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हमारी कंपनी का। ये बहुत खूबसूरत चीज होगी। इस तरह मेंबर्स आसानी से काम कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर पूरी तरह भरोसा करके। एक कंपनी जो इतनी अच्छी हो, आप जरूर उसे आगे बढ़ाना चाहेंगे अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों के लिए। क्या मुझे फिक्र करनी चाहिए कि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी, हमारी कॉपी कर ली जाएगी? इस बात से फिक्रमंद होने के बजाय मैं खुश हो जाऊंगा अगर बहुत सारी कंपनियां एटमी की तरह हो जाए, जितनी चाहे उतनी कंपनियां हो जाए। अब क्या आप फिक्र करना बंद करेंगे ये देखकर कि एटमी की तरह बहुत सारी कंपनियां हैं? जो अगला सवाल है वो है क्लास और सोसाइटी के बारे में। मेरा क्या मानना है प्लास्टिक स्पून, सिल्वर स्पून एटसेट्रा के बारे में? ये बहुत बुरा है। लोग इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? क्लास से क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या होगा? मेरा बैकग्राउंड है विंटेज प्लास्टिक स्पून्स। सीधी बात कहूं तो मैं पैदा हुआ था प्लास्टिक की स्पून के साथ, लेकिन अब मेरे पास चांदी की चम्मच है। आप कहां से आए हैं वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप कहां जा रहे हैं वो जरूरी है। ये मेरी सोच है कि सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल होता जा रहा है। लोगों का सिर्फ ध्यान है इस स्पून थ्योरी के ऊपर। यहां पर एटमी काम आती है। एटमी का बिजनेस करते वक्त सिल्वर स्पून वालों का जरूरी नहीं है कि एडवांटेज हो, ना ही ये प्लास्टिक स्पूनर्स को किसी तरह का डिसएडवांटेज है। क्या अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा जीतते हैं? हमारे रॉयल लीडर्स क्लब में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने शायद अपने स्कूलिंग भी पूरी नहीं करी है। हाँ, किसी किसी के पास पीएचडी भी है, लेकिन मूल बात यह है कि हमारे सिस्टम के साथ आप शिक्षा के बिना भी सफल हो सकते हैं। क्या कम पढ़ाई लिखाई वालों के लिए यह बिजनेस सही नहीं है? वो लोग जो पैसों का इस्तेमाल करते हैं दूसरों के मुकाबले आगे बढ़ने के लिए, वो लोग सच्चाई से मीलों दूर हैं। ज्यादातर पुराने मेंबर्स जिन्होंने एटमी में सफलता हासिल करी बेहद गरीब थे। यहां तक कि मैं हूं सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग पॉपर। फिर से, चाहे आप अपने खुद के बहुत सारे पैसे लगाएं या चाहे ना लगाएं, ये आपकी सफलता के लिए ज्यादा कुछ नहीं करती। एटमी में सिर्फ आपका एटीट्यूड और आपका पैशन ही इकलौती ऐसी चीज है जो मायने रखती है। कितनी जल्दी आप अपने पार्टनर्स के साथ सफल होना चाहते हैं और आपके पास कितना प्यार है। अगर आपको हमेशा से लगता आया है कि आपको सफल होने के लिए कोई रोकता है क्योंकि आप गरीब घर से हैं, और अगर कहीं और आपको प्रोत्साहित नहीं किया गया हो जीवन भर आपकी मेहनत के लिए, इस मौके को दबोच लीजिए फिर से पैदा होने का, सिल्वर स्पून के साथ, एटमी के जरिए। इस तरह से सोचिए और अपने सर को ऊंचा रखिए। चलिए दोबारा जन्म लेते हैं, पर इस बार सिल्वर स्पून के साथ।
क्या आपको इस वक्त से मदद मिली? क्या मैंने आपके सारे सवालों के सही तरह से जवाब दिए हैं? मैं एक और Q&A सेशंस का इंतजार करूंगा आप सब एटोमियंस के साथ, ताकि मैं जवाब दे सकूं आपके सवालों का। सुनने के लिए धन्यवाद।